आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बाबू। अब क्या हुआ बड़े साहब? क्या पत्नी, तुम तो अभी से शुरू हो गई। मुझे बड़े साहब क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें फोन करके सब कुछ डिटेल में बताया था ना। अब फिर से मत शुरू कीजिए। पिताजी नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। नींद की गोली खाकर सो गए हैं? क्या पत्नी इतनी देर से बता रही? आओ बेटा बेटा बेटा। क्या बाबू इस तरह बात कर रहे हो? आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे, अचानक क्या हो गया? देखो, पहले मैं तुम्हारे मन का पसंदीदा बड़े साहब था, लेकिन आज सुबह से मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूं। मैं आज तक तुम्हें अपने दिल से बीवी कहकर बुलाता था, लेकिन आज से मैं तुम्हें पूरे अधिकार से अपनी पत्नी कहूंगा। अब क्योंकि तुम मेरी पत्नी है तो यही अधिकार जताने के लिए मैं यहां आया हूं। बाबू, आज आपकी बातें ठीक नहीं लग रही हैं। देखो, आज हमारी सुहागरात है पत्नी, इसलिए तुम्हें खुश रहना होगा। हाँ, वो बात अलग है कि शादी के बाद ससुर जी के घर मैं पहली बार आ रहा हूँ। दूध फल वगैरह कुछ नहीं है? हाँ है ना बाबू, सुबह की चाय के लिए जो दूध रखा है वो लेकर आऊँ क्या मैं? हाँ, ऐसी थोड़ा दूध और चीनी भी ले आओ। मैं ही तुम्हारे पिताजी को उठाकर कॉफी देकर चला जाऊंगा। क्या हुआ बाबू? एक नंबर की पगली हो तुम। अरे एक परंपरा होती है, हाँ। केले को लेकर उसे स्लाइस करके एक बाउल में डालकर उसमें चीनी डालकर फिर दूध डालकर एक चम्मच से मिला कर ले आओ। क्यों क्यों बाबू? यही तो परंपरा है। ठीक है ठीक है। बाबू, दूध। क्या ढूंढ रहे हो आप? कुछ नहीं। आमतौर पर ऐसा होता है कि लड़का और लड़की के लिए दूध और फल कोई तीसरा आदमी लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। पिताजी है ना, बड़े साहब बुलाऊं क्या? वैसे तो मेरी माँ भी है, उन्हें बुलाऊं क्या? बैठ जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे गणेश, चिल्लाओ मत, अब पिताजी जाग जाएंगे। दीदी, डॉक्टर ने जो दवाई दी आपने दे दी है ना? हाँ, दे दी है। तो फिर पिताजी सुबह तक बिल्कुल भी नहीं उठने वाले हैं दीदी। क्या दीदी, जीजा जी आए हैं और आपने मुझे उठाया तो होता, मैं ही आप दोनों के लिए फल और दूध लेकर आ जाता।
ठीक है, ओके। अब मेरा काम भी कर ही दिया है तो मेरा यहाँ पर क्या काम। गुड नाइट जीजा जी। ऐसा कमाल का साला मिला, इसके लिए मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ। दिल के दर्द का मेरा झूठ राजेश्वरी को बहुत परेशान कर रहा है लगता है। मुझे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन राजेश्वरी को होटल में जाने से रोकने का और कोई तरीका उस वक्त मुझे सूझा ही नहीं। मेरे झूठ की वजह से अब राजेश्वरी को तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर वो होटल जाकर आदि और पार्वती को देख लेती तो और भी बड़ा मसला हो जाता। कैसा लग रहा है जी? हाँ, अभी सीने में दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को फोन करूं क्या? नहीं, दर्द नहीं है राजेश्वरी, अभी सब नॉर्मल है। डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं। आपके चेहरे से आप नॉर्मल हो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे दुख ना हो इसलिए दर्द नहीं हो रहा ऐसा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है राजेश्वरी, सच में अब मुझे कोई दर्द नहीं है। मेरी बात का यकीन करो। जरूर करूंगी। आप पर नहीं करूंगी तो किस पर विश्वास करूंगी? आपके दिल के दर्द का कारण भी आदि है, मैं अच्छे से जानती हूँ। राजेश्वरी को पता चल गया क्या? अब क्या कर रही हो राजेश्वरी? आदि की शादी को लेकर पहले भी आप काफी परेशान थे और अब दूसरी बार भी आदि की शादी आखिरी पल में रुक गई, इसलिए आपकी परेशानी बढ़ गई है ना? आप अपना दुख मुझसे बांटकर मेरे मन का दुख बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए आपने अपने दिल में सब कुछ दबा कर रखा हुआ है। यही तो वजह है कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। इसीलिए मैं एक फैसला ले रही हूँ। क्या करने वाली हो? आदि की शादी रुक जाने की वजह से मन में जो दुख हो रहा है ना, उसे भुलाने के लिए क्यों ना हम दोनों सब कुछ छोड़कर किसी शिव स्थल पर चलें? मंदिर जाने से हमारे मन के अंदर का बोझ तो हल्का होगा ही और शांति भी मिलेगी। अब अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही करते हैं। तो फिर कल सुबह सुबह ही निकल पड़ते हैं। ठीक है राजेश्वरी, ऐसा ही करेंगे। सुबह सुबह आदि को परेशान नहीं करना चाहती, तो मैं अभी ही जाकर उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, तुम जाके आदि को बता के आ जाओ। ठीक है जी। सुनो गोपी, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ, लगता है माँ भैया को ढूंढते हुए उनके कमरे में आ रही हैं। लेकिन भैया तो कमरे में नहीं है। लेकिन अब मैं उनसे कहूंगा क्या? क्या करूं अब?